Hello everyone, my name is Divyansh and welcome back to the channel where questions turn into clarity. BRS चैप्टर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम देखे थे मेनली देयर आर टू मेथड्स टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. मेथड नंबर 1 BRS विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, मेथड नंबर 2 BRS आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक. इनमें से जो हमारी पहली मेथड है BRS विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, इसको हम कवर कर चुके हैं और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं. तो सर आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, इस वीडियो में हम हमारी नेक्स्ट मेथड BRS आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक सीखेंगे. सर इस मेथड के नाम में एक चीज साफ साफ लिखी हुई है क्या, कि हम BRS तो बनाएंगे मगर एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद. मतलब कि इस मेथड में सबसे पहले हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे और फिर हम BRS बनाएंगे. सर ये एडजस्टेड कैश बुक होती क्या है? कैश बुक तो हमें पता है, हम कैश बुक यूनिट पढ़ चुके हैं, उसके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं. ये एडजस्टेड कैश बुक क्या होती है सर, आप हमें ये बता दीजिए. ठीक है बेटा, आप लोग मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा और सुन के समझने की कोशिश कीजिएगा. हम लोग कैश बुक बनाते हैं. यस सर, हम कैश बुक बनाते हैं. हो सकता है कैश बुक बनाते टाइम हमसे कोई एरर हो जाए. यस सर, या हमसे कोई ओमिशन हो जाए. यस सर, हो सकता है. यदि कैश बुक बनाते टाइम हमसे कोई एरर या ओमिशन हो गई है तो एक चीज तो क्लियर है क्या, कि हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होगा, इनकरेक्ट होगा. क्या होगा सर, इनकरेक्ट होगा. मतलब कि हमारी कैश बुक जो है करेक्ट बैंक बैलेंस शो नहीं करेगी. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे और एडजस्टेड कैश बुक में क्या करेंगे, जो एरर और ओमिशन हमसे हुई है उसे हम रेक्टिफाई करेंगे और रेक्टिफाई करके क्या करेंगे सर, करेक्ट बैंक बैलेंस, क्या करेंगे, करेक्ट बैंक बैलेंस फाइंड आउट करेंगे. करेक्ट बैंक बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, वो भी BRS बनाने के पहले. कब? बिफोर प्रिपेयरिंग BRS. बिफोर प्रिपेयरिंग BRS. मतलब कि विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेड कैश बुक हम अपने कैश बुक की सारी एरर्स और ओमिशंस को रेक्टिफाई करेंगे और करेक्ट बैंक बैलेंस फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद हम अपना BRS बनाएंगे. ठीक है सर. अब बेटा आप लोग मेरे को एक चीज बताइएगा कि BRS चैप्टर के पहले लेक्चर में हम एक टॉपिक पढ़े थे. क्या पढ़े थे सर? हम एक टॉपिक पढ़े थे. क्या पढ़े थे? व्हाट कुड बी द रीजन, क्या व्हाट कुड बी द रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक. बेटा ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? यस सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है. हम अपने पहले लेक्चर में ये टॉपिक पढ़े थे और देखे थे कि मेनली देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ रीजन. क्या? देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ रीजन, जिसकी वजह से क्या होता है, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस डिफर करता है. वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी सर? सबसे पहला तो था हमारा टाइमिंग डिफरेंस. टाइमिंग डिफरेंस. फिर दूसरा था सर हमारा अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस. और तीसरी कैटेगरी थी मेरी सर एरर्स. ठीक है, ये 3 कैटेगरी ऑफ रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक टैली नहीं होता है, डिफरेंस आता है दोनों में. ठीक है, अब हम एक एक करके इन तीनों को रिवाइज करते हैं. सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा कि ये जो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, क्या मैं इसको ओमिशन कह सकता हूं? यस सर, कह सकते हैं. यदि कैश बुक में कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, मतलब कैश बुक में हमसे ओमिशन हो गया है. क्या हो गया सर? ओमिशन हो गया है कैश बुक में, ओमिशन इन कैश बुक. ठीक है, अब इस ओमिशन इन कैश बुक को मैं किधर रेक्टिफाई करूंगा सर? मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा एडजस्टेड कैश बुक में. किधर? एडजस्टेड कैश बुक में. ठीक है सर. अभी ऐसे ही एरर्स की बात करें सर, एरर्स हमसे पासबुक में भी हो सकती है, एरर्स हमसे कैश बुक में भी हो सकती है.
यस सर। एरर्स हमसे पासबुक में भी हो सकती है, एरर्स हमसे कैश बुक में भी हो सकती है। आप लोग बताइए कि एडजस्टेड कैश बुक में आप किस बुक की एरर को रेक्टिफाई करोगे? सर एडजस्टेड कैश बुक में हम लोग कैश बुक की एरर को रेक्टिफाई करेंगे। किसको? कैश बुक की एरर को रेक्टिफाई करेंगे। सर पासबुक की एरर को क्यों रेक्टिफाई नहीं करोगे? सर थोड़ा सा सोच के बोलिए आप जो बोल रहे हैं। पासबुक क्या अकाउंट होल्डर के कंट्रोल में रहती है? क्या पासबुक अकाउंट होल्डर प्रिपेयर करता है? नहीं सर, पासबुक बैंक प्रिपेयर करती है। अकाउंट होल्डर का कंट्रोल ही नहीं है बैंक की पासबुक में, तो पासबुक की एरर को अकाउंट होल्डर कैसे करेक्ट करेगा? नहीं कर सकता ना। सर फिर पासबुक की एरर्स को हम क्या करेंगे? बेटा पासबुक की एरर्स का इफेक्ट हम डायरेक्टली अपने बीआरएस में इनकॉर्पोरेट करेंगे। किधर करेंगे? बीआरएस में इनकॉर्पोरेट करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। एरर्स हो रही हैं, कैश बुक में भी हो सकती हैं, पासबुक में भी हो सकती हैं। कैश बुक के एरर्स को आप एडजस्टेड कैश बुक में कंसीडर करोगे और एडजस्टेड कैश बुक में कंसीडर करके रेक्टिफाई कर दोगे, मगर पासबुक के एरर्स को आप एडजस्टेड कैश बुक में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, तो पासबुक के एरर के इफेक्ट को आप डायरेक्टली बीआरएस में इनकॉर्पोरेट करोगे। ठीक है, अब बचा हमारा टाइमिंग डिफरेंस। आप लोग मेरे को सोच के बताइए, क्या टाइमिंग डिफरेंस कोई एरर है? क्या टाइमिंग डिफरेंस कोई ओमिशन है? नहीं सर, टाइमिंग डिफरेंस ना ही कोई एरर है ना ही कोई ओमिशन है। ठीक है, तो टाइमिंग डिफरेंस है क्या? सर टाइमिंग डिफरेंस का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ, यस सर, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग भी हुई, यस सर, रिकॉर्डिंग हुई ट्रांजैक्शन की, कैश बुक में भी हुई और बैंक ने पासबुक में भी किया। कैश बुक में अकाउंट होल्डर ने की, पासबुक में बैंक ने किया। ठीक है, मगर सर ये जो टाइमिंग है, क्या ये जो टाइमिंग है किनकी? कैश बुक में और पासबुक में रिकॉर्डिंग करने की, ये टाइमिंग अलग अलग है, टाइमिंग डिफरेंट है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है। ठीक है, मतलब टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग तो हुई है, सही रिकॉर्डिंग हुई है, कैश बुक में भी हुई है, पासबुक में भी हुई है, मगर अलग अलग टाइम पे हुई है। कब हुई है? अलग अलग टाइम पे हुई है। तो सर आप ये बताइए कि टाइमिंग डिफरेंस को आप कंसीडर कहां करोगे? सर एडजस्टेड कैश बुक में करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, एडजस्टेड कैश बुक में तो हम लोग एरर और ओमिशन इन कैश बुक को कंसीडर करते हैं। हम टाइमिंग डिफरेंस को कंसीडर करेंगे सर डायरेक्टली अपने बीआरएस में। किधर? डायरेक्टली अपने बीआरएस में। ठीक है सर, इतना पढ़ के एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि एडजस्टेड कैश बुक में हम क्या कंसीडर करेंगे और बीआरएस में हम क्या कंसीडर करेंगे। सर एडजस्टेड कैश बुक में हम करेक्ट करेंगे किसको? एरर को एंड ओमिशन को, वो भी कैश बुक की। मगर बीआरएस में अपन क्या क्या कंसीडर करेंगे? बीआरएस में हम कंसीडर करेंगे सर टाइमिंग डिफरेंस, किसको? टाइमिंग डिफरेंस को एंड पासबुक की एरर्स को। अभी आप लोग एक चीज समझ लीजिएगा और अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि यदि कोई आइटम आपने एडजस्टेड कैश बुक में कंसीडर कर लिया है, एडजस्टेड कैश बुक में क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया है, तो फिर आप उसको बीआरएस में कंसीडर नहीं करोगे। क्या करोगे? बीआरएस में कंसीडर नहीं करोगे। मतलब यदि एडजस्टेड कैश बुक में आपने किसी आइटम का इफेक्ट दे दिया है करेक्ट बैंक बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो उस आइटम के इफेक्ट को आप बीआरएस में कंसीडर नहीं करोगे। सॉर्टेड है? यस सर, सॉर्टेड है। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, किस चीज का? बीआरएस आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक का। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम अपने नोट्स से एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। सर हम पढ़ रहे हैं बीआरएस आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, इन दिस मेथड कैश बुक इज करेक्टेड एंड अपडेटेड फर्स्ट एंड देन बीआरएस इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, मीनिंग ऑफ एडजस्टेड कैश बुक: when the cash book balance is first corrected for all omission and errors and then used for preparing BRS, it is called as an adjusted cash book. ठीक है, purpose of adjusted cash book: adjusted cash book helps in showing the correct bank balance as per cash book before preparing the bank reconciliation statement. ठीक है, आइटम्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है items considered in adjusted cash book. While preparing the adjusted cash book, only those items are adjusted which are missing or wrongly recorded in the cash book.
These are mainly of two types, errors in cash book, omission in cash book. Errors में क्या क्या है? Wrong amount recorded, entry recorded twice, ओवरकास्टिंग ऑफ कैश बुक, अंडरकास्टिंग ऑफ कैश बुक। जैसे कि आपने रेंट पे किया 8000 मगर रिकॉर्ड कितना किया 800, ये आपकी एरर हो गई। ओमिशन की बात करें तो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जैसे कि बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। एग्जाम्पल, बैंक चार्जेस ऑफ 200 चार्ज्ड बाय द बैंक नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये आपका ओमिशन हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आइटम्स नॉट कंसिडर्ड इन एडजस्टेड कैश बुक। टाइमिंग डिफरेंस आर नॉट एडजस्टेड इन एडजस्टेड कैश बुक, दे आर डायरेक्टली शोन इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एग्जाम्पल क्या है? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। दीज आइटम्स आर करेक्ट इन बोथ द बुक्स एंड ओनली डिफर बिकॉज ऑफ टाइमिंग, देयरफॉर दे आर टेकन टू BRS एंड नॉट टू एडजस्टेड कैश बुक। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ पासबुक एरर्स, errors made by bank in the passbook are never adjusted in cash book, they are dealt with separately while preparing BRS. If the bank wrongly debits 1000 in passbook, it should not be corrected in cash book, ये हम डायरेक्टली BRS में ही एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हमारे कुछ स्टार पॉइंट्स हैं। सबसे पहला क्या है? once an item has been adjusted in the adjusted cash book, it should not be adjusted again in BRS. Adjusted cash book correct omissions and errors. Bank reconciliation statement adjust timing difference and passbook errors. उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक नहीं बोलूंगा, छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है जिसे केवल सुनना है और समझना है, मगर क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट नहीं करना है जब तक क्वेश्चन खुद ना बोले। सुनना है, समझना है, आपको पता होना चाहिए, मगर क्वेश्चन में खुद से अप्लाई नहीं करना है जब तक क्वेश्चन खुद ना बोले। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इफ रिकंसिलिएशन इज डन, मतलब कि आप BRS प्रिपेयर कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर, तो प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक इज ऑप्शनल। ठीक है सर, यदि आप BRS प्रिपेयर कर रहे हो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो एडजस्टेड कैश बुक शुड बी प्रिपेयर्ड बिकॉज द बैलेंस शीट मस्ट शो द करेक्ट बैंक बैलेंस। ठीक है, ये केवल और केवल सुन के समझने के लिए है, क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है। क्वेश्चन में हम एडजस्टेड कैश बुक कब बनाएंगे? जब क्वेश्चन बोलेगा तब। एडजस्टेड कैश बुक इज प्रिपेयर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम खुद से एडजस्टेड कैश बुक बना के नहीं आएंगे, यदि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो ही हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। सर हमें पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? बेटा, यदि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें नीचे दी गई 3 लाइनों में से कोई एक लिखा होगा। पहला क्या? मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक टू ब्रिंग द करेक्ट बैलेंस। यदि ऐसा कुछ लिखा है तो पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाओ फिर BRS बनाना, या कि फिर मेक नेसेसरी एंट्रीज टू अपडेट द कैश बुक। ऐसा कुछ लिखा है तो पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाओ फिर BRS बनाना। इफ क्वेश्चन आस्क टू प्रिपेयर BRS, क्वेश्चन बोल रहा BRS प्रिपेयर करने को, एज्यूमिंग, ये एज्यूम करते हुए कि बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन ईयर एंड, नंबर 1, नंबर 2 बुक्स आर क्लोज्ड ऑन ईयर एंड। मतलब कि क्वेश्चन यदि आपसे साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि प्रिपेयर BRS एज्यूमिंग कि बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन ईयर एंड एंड बुक्स आर क्लोज्ड ऑन ईयर एंड। आपसे क्वेश्चन 2 बार BRS प्रिपेयर करवा रहा है, 2 बार BRS प्रिपेयर करवा रहा है, मतलब साफ है कि क्वेश्चन की आस्क है कि एक बार आप नॉर्मल BRS प्रिपेयर करो, दूसरी बार आप क्या करो? एडजस्टेड कैश बुक के साथ BRS प्रिपेयर करो। आप कब नॉर्मल BRS प्रिपेयर करोगे? यदि क्वेश्चन में लिखा है बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन ईयर एंड, इस पॉइंट में आप क्या करोगे? नॉर्मल BRS प्रिपेयर करोगे। जो आपका दूसरा पॉइंट है बुक्स आर क्लोज्ड ऑन ईयर एंड, इसमें आप एडजस्टेड कैश बुक के साथ साथ BRS बनाओगे। यदि इन 3 लाइनों में से कोई भी लाइन लिखी हुई है तो फिर अपने को एडजस्टेड कैश बुक बनाना है फिर BRS बनाना है। यदि नहीं लिखा हुआ है तो हमें अपना दिमाग लगा के खुद से एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाना है। सर ये था हमारा क्या? ये था हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें हम क्या पढ़े कि BRS आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, BRS एडजस्टेड कैश बुक बनाने के बाद कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर? अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। अब हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या करने को कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला shows 8,36,400 as the balance at bank as on 31st December 2022, but you find that it does not agree with the balance as per the bank passbook. On scrutiny, you find the following discrepancies. मिस्टर गड़बड़वाला की कैश बुक 8,36,400 रुपीज़ का बैंक बैलेंस शो कर रही है एज ऑन 31 दिसंबर 2022, मगर बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक कुछ और ही आ रहा है। जब हम स्क्रूटनी करने गए तो हमें नीचे दी गई गलतियां आइडेंटिफाई हुई। अब हम क्या करते हैं, नीचे जाके देखते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ द बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2022 एंड इफ द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2022। इस क्वेश्चन में हमें बीआरएस प्रिपेयर करना है, दो एजम्पशन लेके करना है। पहला एजम्पशन कि बुक्स 31 दिसंबर 2022 को क्लोज नहीं हो रही हैं। सेकेंड एजम्पशन बुक्स 31 दिसंबर 2022 को क्लोज हो रही हैं। आप लोग बताइए कि इन दोनों में से मैं किस पॉइंट पे, मैं किस एजम्पशन पे एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करूंगा। सर हम एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करेंगे अपने सेकेंड एजम्पशन में। सेकेंड एजम्पशन में मैं अपनी एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करूंगा और फिर बीआरएस प्रिपेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि बुक्स 31 दिसंबर 2022 को क्लोज हो रही हैं, इसलिए। और जो हमारा पहला पॉइंट है, पहला एजम्पशन है, उसमें मैं केवल अपना सिंपल सा बीआरएस प्रिपेयर कर दूंगा। मतलब ऊपर दी गई सारी गलती का इफेक्ट बीआरएस में दिखाऊंगा, लेकिन जब मैं बी पॉइंट पे बीआरएस प्रिपेयर करने जाऊंगा तो पहले मेरे को ऊपर दी गई गलती में से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी एरर है, कौन सा ओमिशन है, और अकॉर्डिंगली उसको एडजस्टेड कैश बुक में करेक्ट करके बीआरएस प्रिपेयर करना रहेगा। हम एक एक करके क्या करते हैं, एक एक करके दोनों एजम्पशन से बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले तो अपन प्रिपेयर करते हैं BRS assuming that the books are not closed on 31 December 2022। ठीक है सर, अपन क्या करते हैं, अपन अपने BRS का फॉर्मेट बना लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12, ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। A, if books are not closed on 31st December 2022, bank reconciliation statement as on 31st December 2022। particulars, details, amount। क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक 836,400 836,400। अपन एक एक करके सारे आइटम्स को देखते हैं और उनके इफेक्ट को बीआरएस में इनकॉर्पोरेट करते हैं। हमारा पहला आइटम है ऑन 15 दिसंबर 2022 द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्टेड बाई 10,000 रुपीज।
हमारा आइटम क्या कह रहा है कि 15 दिसंबर 2022 को आपके कैश बुक का पेमेंट साइड अंडरकास्ट कर दिया, मतलब आपने पेमेंट साइड का टोटल गलत लगा दिया। अब आप लोग थोड़ा सा सोच के बताइएगा, कि इस आइटम की वजह से आपके कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आएगा कि कम आएगा। हम यहाँ पे अपनी एक छोटी सी कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक, ये हो गया मेरा डेबिट मतलब कि रिसीट साइड, ये हो गया मेरा क्रेडिट मतलब कि पेमेंट साइड। लेट से यहाँ पे डेबिट साइड में आपकी एक एंट्री आ रही है 1 लाख रुपीज़ की, पेमेंट साइड में आपकी एंट्री आ रही है 10,000 रुपीज़ की और एक आ रही सर 7,000 रुपीज़ की। आपको अब इनका टोटल लगाना था, आपको बैलेंस निकालना था। यस सर, कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है सर? कैश बुक का बैलेंस आना चाहिए 1 लाख माइनस 17,000 मतलब 83,000, राइट। 1 लाख लेस 17,000, राइट, 83,000। मगर आपने क्या किया सर, जब आप पेमेंट साइड का टोटल लगाने गए तो 17,000 की जगह आपने क्या किया सर, 15,000 ही रख दिया। क्या किया आपने? 15,000 ही रख दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है सर, जिसकी वजह से आपका बैलेंस आ रहा है 85,000, जो कि गलत है। मतलब कि आपका एक्चुअल बैलेंस आना चाहिए 83,000 मगर आपका बैलेंस आ रहा है 85,000। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कैश बुक का पेमेंट साइड अंडर कास्ट करोगे, मतलब गलत टोटल निकालोगे, तो उसका बैलेंस ज्यादा आएगा। क्या होगा? बैलेंस ज्यादा आएगा। ये हो गई सर मेरी कैश बुक, मेरी पहली बुक जहां से मैं रिकंसिलिएशन बनाना शुरू कर रहा हूं। ये हो गई मेरी पासबुक, मेरी अदर बुक जहां मेरे को पहुंचना है। अभी इस पर्टिकुलर आइटम की वजह से क्या हो रहा है सर, मेरे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, मेरे कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं अपने कैश बुक के बैलेंस में इस आइटम के इफेक्ट को रिड्यूस करूंगा, तो मेरे को मेरे पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। लेस undercasting of payment side of cash book। कितना? 10,000। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है सर? अपना नेक्स्ट आइटम है अ चेक ऑफ 1,31,000 issued on 25 December 2022 was not taken in the bank column। was not taken in the bank column। आप बताइए ये पासबुक की बात कर रहा है कि कैश बुक की बात कर रहा है? सर बैंक कॉलम तो कैश बुक में होता है ना, तो पासबुक की तो बात ही नहीं हुई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक चेक आपने इशू किया 1,31,000 का, जिसको आप कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किए। क्या किए? कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किए। ठीक है, ये हुआ मेरा कैश बुक, ये हुआ मेरा सर पासबुक, ये हुआ मेरा कैश बुक, ये हुआ मेरा पासबुक। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने चेक तो इशू किया है सर, आपने चेक तो इशू किया है, मगर आपने कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं की है। लेकिन आपके बैंक से पेमेंट हो गया। यदि आप उसका इंप्लाइड एजम्पशन देखो, हिडन एजम्पशन देखो, तो उस आइटम को क्वेश्चन में देने का मतलब ही यही है कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ पर बैंक से पेमेंट हो गया है, मतलब बैंक में चेक प्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, मेरी कैश बुक, मेरी पासबुक, आपने चेक इशू किया, अपने को क्या करना था, कैश बुक में इमीडिएटली रिकॉर्ड करना था। लेकिन आपने किया क्या? नहीं किया, मगर बैंक की पासबुक में रिकॉर्डिंग हो गई। यस सर हो गई, क्योंकि चेक बैंक में प्रेजेंट हो गया है। ठीक है, तो जैसे ही चेक बैंक में प्रेजेंट होगा, बैंक की पासबुक में एंट्री होगी, तो क्या बैंक की पासबुक का बैलेंस घट जाएगा? बैंक के पासबुक का बैलेंस घट जाएगा। यस सर घट जाएगा, मगर कैश बुक का अभी भी ज्यादा आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं क्या करूंगा, इस आइटम के इफेक्ट को कैश बुक के बैलेंस से रिड्यूस करूंगा, तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। लेस चेक इशूड but not recorded in cash book। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। $1,31,000। उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम है सर अपना वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिपॉजिट थी 1,50,000 रुपए की, जिसको आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया है मगर बैंक कॉलम में नहीं किया है। क्या किया? बैंक कॉलम में नहीं किया है।
इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा कि आपकी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक गलत आएगा। ठीक है, अपन कैश बुक और पासबुक के नजरिए से सोचते हैं, कैश बुक पासबुक। ठीक है, फर्स्ट बुक अदर बुक जहां मेरे को पहुंचना है। अभी आप बताइए, एक डिपॉजिट की 1,50,000 की, यस सर बैंक में रिकॉर्डिंग हो गई क्या? यस सर बैंक में पैसे आते ही बैंक की पासबुक में रिकॉर्डिंग हो गई, तो क्या होगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। मगर कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कैश बुक में बैंक कॉलम में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो मैं क्या करूंगा सर, कैश बुक के बैलेंस में इस आइटम के इफेक्ट को ऐड कर दूंगा, तो मेरे को क्या होगा, पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। ऐड deposit not recorded in बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कितना, 1,50,000। उसके बाद सर अपना नेक्स्ट आइटम क्या है, अपना नेक्स्ट आइटम है ऑन 18 दिसंबर 2022 द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे, मतलब कि 17 दिसंबर 2022 वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। ठीक है, मतलब कि 17 दिसंबर को आपका डेबिट बैलेंस आ रहा था कितना, 15,260 रुपीज। 18 दिसंबर को आपने उसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया, यस सर ब्रॉड फॉरवर्ड किया। तो आपको क्या ब्रॉड फॉरवर्ड करना था, मेरे को करना था 15,260 का डेबिट बैलेंस, पर मैंने क्या कर दिया, मैं कर दिया सर उसको 15,260 का क्रेडिट बैलेंस। अभी इस पॉइंट को थोड़ा समझने लायक है, ये आपका स्टार पॉइंट। आप लोग मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो होना क्या चाहिए था ये बताइए। सर मेरा डेबिट बैलेंस आ रहा था, कितना आ रहा था मेरा, सर मेरा आ रहा था डेबिट बैलेंस, बैलेंस बीडी कितना 15,260। पासबुक के हिसाब से, सर पासबुक के हिसाब से मेरा आ रहा था क्रेडिट बैलेंस 15,260। ठीक है, ये जो सिनेरियो है स्टेप 1 का, ये आपका करेक्ट है, ये होना चाहिए था। ठीक है, मगर आपसे गलती कहां पे हुई सर, मेरे से गलती हुई कैश बुक में। कैश बुक में मेरे को उसको एज अ डेबिट बैलेंस ब्रॉड डाउन लेके आना चाहिए था, मगर मैं उसे एज अ क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड डाउन लेके आ गया। क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड डाउन लेके आ गया 15,260। मेरा पासबुक, सर पासबुक में मेरा बैलेंस सही आ रहा, क्रेडिट बैलेंस कितना 15,260। सर ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस रिवाइज करा दीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है बेटा, एक चीज तो क्लियर है, आपको तो पता है कि आपके कैश बुक और पासबुक के बैलेंस का हमेशा अपोजिट नेचर होता है। यस सर, यदि आपका बैलेंस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है तो वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा, यदि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है तो वो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा। अभी आप लोग मेरे को बताइए, आप अपना स्टेप 1 देखिए जो कि सही है, जो कि सही है, जो कि होना चाहिए था। यहां पे आप मेरे को बताइए कि दोनों बुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस है। यस सर, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये मेरा फेवरेबल है, ये भी मेरा फेवरेबल है। मगर आपने गलती क्या कर दी, जब मैं ब्रॉड फॉरवर्ड किया तो मैं कैश बुक में डेबिट बैलेंस ब्रॉड डाउन करने के बजाय, डेबिट बैलेंस ब्रॉड डाउन करने के बजाय मैं क्या कर दिया सर, मैं क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया। क्या कर दिया, क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया। मतलब कि जो आपका अनफेवरेबल बैलेंस था, सॉरी जो आपका फेवरेबल बैलेंस था उसको आपने क्या कर दिया, अनफेवरेबल कर दिया एज पर कैश बुक। मगर पासबुक के हिसाब से अभी भी वो फेवरेबल ही आ रहा है। कैश बुक के हिसाब से आपने ओवरड्राफ्ट दिखा दिया, मगर पासबुक के हिसाब से वो अभी भी आपका बैलेंस ही आ रहा है। ठीक है, जो कि सही है। ठीक है, यहां पे गलती कहां पे हुई सर, में से कैश बुक में गलती हुई, पासबुक का बैलेंस एकदम सही सही जा रहा है। ठीक है, अभी गलती होने के बाद कैश बुक का क्या बैलेंस हो गया सर, क्रेडिट बैलेंस हो गया। कितना हो गया 15,260, पर ये होना क्या चाहिए, डेबिट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, पासबुक का क्या स्टेटस है सर, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है जो कि एकदम सही है, जो कि एकदम सही है 15,260। ठीक है,
अभी आप लोग मेरे को बताइए कि ये जो आपने कैश बुक में आपने क्रेडिट बैलेंस दिखा दिया है डेबिट बैलेंस को, इसको आप सही कैसे करोगे? सर सबसे पहले तो जो मैंने क्रेडिट बैलेंस दिखाया है 15,260 का, उसके इफेक्ट को रिवर्स करूंगा। क्या करूंगा सर? उसके इफेक्ट को रिवर्स करूंगा, ठीक है, डेबिट करके, यस सर, प्लस अभी सर जो एक्चुअल में डेबिट बैलेंस आगे जाना चाहिए, जो एक्चुअल डेबिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, मैं उसके इफेक्ट को रिकॉर्ड करूंगा, उसके इफेक्ट को मैं सही करूंगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक और डेबिट मारना पड़ेगा। मतलब कि मेरे को अपनी कैश बुक में 15,260 प्लस 15,260 टोटल में कितना हो गया? 30,520 रुपीज से क्या करना पड़ेगा? फिर से डेबिट मारना पड़ेगा, जो मैं गलत क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर दिया हूं वो, ठीक है। अभी अपन देखते हैं बीआरएस की नजर से, ठीक है, बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरा यहां पे आ रहा सर कैश बुक, यस सर, ये आ रहा मेरा पासबुक, ठीक है। पहले मेरे दोनों बैलेंस इक्वल थे 15,260, लेकिन मैंने क्या कर दिया सर? मैंने क्या कर दिया? मैं क्या किया? मैं 15,260 क्रेडिट बैलेंस दिखा दिया, यस सर, दिखा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ सर? मेरा बैलेंस नेगेटिव हो गया, यस सर। होना क्या चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। कैश बुक में पॉजिटिव होना चाहिए, पर हो क्या गया सर? नेगेटिव हो गया। तो मैं क्या करूंगा सर? सबसे पहले तो ये नेगेटिव को रिवर्स करूंगा 15,260 प्लस करके, फिर इस पॉजिटिव को रिकॉर्ड करूंगा 15,260 फिर से प्लस करके। मतलब कि बीआरएस में मैं क्या करूंगा? चूंकि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का बैलेंस है, तो इस कैश बुक के बैलेंस में मैं 30,520 ऐड करूंगा। क्या करूंगा? 30,520 ऐड करूंगा, तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। मैं पासबुक के बैलेंस से टैली हो जाऊंगा। अभी क्या हो रहा है? पासबुक का बैलेंस और कैश बुक के बैलेंस में 30,520 का डिफरेंस आ रहा है। देखो, इसको ऐसे समझो, एक बार मैं फिर से समझाता हूं। आपका क्या होना चाहिए सर? कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, ठीक है। आपने क्या किया सर? जब आप कैरी फॉरवर्ड किए तो आपने क्या किया? कैश बुक के पॉजिटिव बैलेंस को नेगेटिव बैलेंस दिखा दिया। पासबुक का अभी भी आपका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अभी आगे जाके देखें तो जो आपका कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, तो कैश बुक के नेगेटिव बैलेंस को आप कैसे सही करोगे? सबसे पहले तो जो आपने नेगेटिव किया, ठीक है, उसको रिवर्स करोगे, यस सर, रिवर्स कर दूंगा एक बार पॉजिटिव करके, ठीक है। फिर जो एक्चुअल में पॉजिटिव होगा, यस सर, जो एक्चुअल में पॉजिटिव होना चाहिए उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, फिर एक पॉजिटिव करके। टोटल में मेरे को अपनी कैश बुक में 30,520 का इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अभी बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बीआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या मेरे बुक में, क्या मेरी दोनों बुक में पॉजिटिव बैलेंस आ रहा था? यस सर, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा था, सही था। गलती हो गई, क्या हुआ सर? गलती हो गई। गलती क्या हुई? पॉजिटिव को मैंने नेगेटिव दिखा दिया। अभी मैं क्या करूंगा सर? पहले इस पॉजिटिव नेगेटिव के इफेक्ट को रिवर्स करूंगा। कैसे? पॉजिटिव से। फिर जो एक्चुअल मेरा पॉजिटिव है उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, राइट। इसको 1 मिनट के लिए स्किप कर दीजिए। अभी आप बताइए जहां पे आपका 15,260 का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा था, वहां पे आपका 15,260 का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है और पासबुक का 15,260 का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। अब आप बताइए, ये 15,260 नेगेटिव जो कैश बुक में बैलेंस आ रहा है, उसको आपको 15,260 पॉजिटिव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले तो मैं इसको रिवर्स करूंगा, राइट, प्लस करके, फिर जो एक्चुअल मेरा प्लस होना चाहिए उसको मैं प्लस करूंगा। तो टोटल में मैं क्या करूंगा? 30,520 से कैश बुक के बैलेंस में ऐड करूंगा, तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। समझे बेटा? ऐड कर दो, ऐड मिस्टेक in bringing forward debit balance as per cash book as credit balance। कितना हुआ? 30,520 रुपीज। 15,260 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। इसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? सर अपना नेक्स्ट आइटम है
of total checks amounting to 11,514 drawn in the last week of December 22, checks aggregating 7815 were encashed in December. क्या हुआ था, आपने चेक ड्रॉ किया था, आपने चेक इशू किया था, कितने का 11,514, जिसमें से 7815 के ही चेक अभी तक क्लियर हुए हैं। मतलब कि अभी कितने चेक क्लियर होना बाकी है सर? चेक क्लियर होना बाकी है 11,514 लेस 7815, अभी भी 3699 के चेक प्रेजेंट होना बाकी है बैंक में। ठीक है, अपन कैश बुक पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। पहली बुक कैश बुक जहां से रिकंसिलिएशन शुरू किया, दूसरी बुक पासबुक जहां पे आपको पहुंचना है। अब बताइए आपने क्या किया सर? अपन 3699 की ही बात करते हैं क्योंकि 7815 तो ऑलरेडी क्लियर है दोनों बुक में। 3699 का आपने चेक इशू किया, यस सर, कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर दी। पासबुक में रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि अभी चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा सर, इस आइटम की वजह से जो मेरे पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, मैं इसे रिकंसाइल करने के लिए अपने कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर दूंगा, तो मेरे को पासबुक का बैलेंस टैली हो जाएगा। कर दूं? ऐड check issued but not presented to bank. कितना हुआ सर? 3699। उसके बाद आगे क्या है? डिविडेंड of 25,000 collected by bank and subscription of 1,000 paid by it were not recorded in the cash book. ठीक है, बैंक ने आपके बिहाफ में 25,000 का डिविडेंड कलेक्ट किया, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। बैंक ने 1,000 का सब्सक्रिप्शन पे किया, कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। एक एक करके समझते हैं। पहले आपकी पहली बुक कौन सी? कैश बुक। दूसरी बुक पासबुक। आप बताइए, आपको 25,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ, एंट्री कहाँ हुई? पासबुक में। पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश बुक का बैलेंस अभी नहीं बढ़ेगा क्योंकि अभी एंट्री नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 25,000 डिविडेंड को कैश बुक के बैलेंस में ऐड करूंगा, तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। ऐड कर दो बेटा, ऐड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 25,000। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ, 1,000 का सब्सक्रिप्शन का पेमेंट हुआ। किसने किया? बैंक ने किया। तो क्या बैंक की पासबुक में रिकॉर्डिंग हो गई? यस सर, हो गई। कैश बुक में हुई? नहीं हुई। कैश बुक पासबुक, जैसे ही सब्सक्रिप्शन का पेमेंट होगा, बैलेंस एज पर पासबुक कम हो जाएगा। यस सर, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, मैं क्या करूंगा, कैश बुक के बैलेंस में से माइनस करूंगा, तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। लेस सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, $1,000। हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम है वन आउटगोइंग चेक ऑफ 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, आपसे क्या गलती हुई? आपने एक चेक इशू किया 3,50,000 का, उसको आप कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, कैश बुक पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। कैश बुक पासबुक, चेक इशू किया 3,50,000 का, यस सर, कैश बुक में एंट्री मार देंगे। पासबुक में एंट्री हुई? यस सर, पासबुक में भी एंट्री हुई है। पासबुक में भी एंट्री हुई, क्योंकि कहीं पे ऐसा लिखा है क्या कि चेक प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में? नहीं लिखा। तो हम क्या मानेंगे कि चेक बैंक में प्रेजेंट हो गया, पेमेंट भी हो गया। जैसे ही पेमेंट होगा, पासबुक में एंट्री होगी, यस सर, पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। सर दोनों टैली है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने चेक इशू की एंट्री कैश बुक में एक बार और मार दी, कैश बुक में एक बार और मार दी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है सर, आपके पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा आ रहा है। क्या करूंगा मैं, कैश बुक के बैलेंस में जो एक्स्ट्रा मैंने डेबिट मार रखा है, क्रेडिट मार रखा है, उसको मैं क्या करूंगा, ऐड बैक करूंगा। तो क्या होगा, मेरा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस टैली हो जाएगा। ऐड check recorded twice in cash book 3,50,000।
इसी के साथ बेटा हम सारे आइटम्स का एडजस्टमेंट अपने BRS में कर दिए हैं। अब हम अपने BRS को करेंगे फाइनल। सबसे पहले तो आपने जितने भी आइटम को ऐड किया है उनका टोटल लगाओ। सबसे पहले आता है सर 1,50,000 प्लस 30,520 प्लस 3,699 प्लस 25,000 प्लस 3,50,000, टोटल हो गया सर 559,219। 559,219। इसको आप बैलेंस एज पर कैश बुक में ऐड करो 836,400, कितना आ रहा है 13,95,619। 13,95,619। अब हम क्या करेंगे सर, जितने भी आइटम्स को हमने रिड्यूस किया है, क्या किया, जितने भी आइटम्स को हमने रिड्यूस किया है, हमने सब्ट्रैक्ट किया है, उनका टोटल लगाएंगे और 13,95,619 में से रिड्यूस कर देंगे। टोटल लगाओ 10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,31,000 प्लस 1,000, कितना हो रहा है 1,42,000। अब ये 1,42,000 को रिड्यूस कर दो 13,95,619 से, कितना आ जाएगा 12,53,619। 12,53,619 ये हो गया आपका बैलेंस एज पर पासबुक। अपने सॉल्यूशन में जाके देखते हैं हम कितना आ रहा है। सॉल्यूशन में गया सर 12,53,619, हमारा भी इतना ही आ रहा है। ये सर ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 8। मगर बेटा अभी ये हाफ सॉल्यूशन हुआ है, अभी आधा सॉल्यूशन बाकी है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने BRS प्रिपेयर किया एज्यूमिंग कि बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2022। अब हमें फिर से BRS प्रिपेयर करना है एज्यूमिंग कि बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर 2022। चूंकि बुक्स ऑन 31 दिसंबर 2022 को क्लोज कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम BRS बनाएंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को एडजस्टेड कैश बुक बना के भी सॉल्व कर लेते हैं। B, if books are closed on 31st December 2022, then adjusted cash book will be prepared as well. Cash book bank column. डेबिट, क्रेडिट, रिसीट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। अभी अपन यदि अपने क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बेटा, ये सब हटा देते हैं, जितनी भी मार्किंग हमने कर रखी है सब हटा देते हैं। ठीक है, यदि हम क्वेश्चन को अच्छे से देखें तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला शोज 836,400 एज बैलेंस एट बैंक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सर कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस आ रहा है।
ठीक है। तो हम ओपनिंग बैलेंस अपना क्या ले लेंगे 836400 इन एडजस्टेड कैश बुक टू बैलेंस BD 836400। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे आइटम्स को रीड करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एरर है, कौन सा ओमिशन है और कौन सा टाइमिंग डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि ऑन 15 दिसंबर 2022 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्टेड बाय 10,000। आप लोग सोच के बताओ, क्या ये एरर है या ये टाइमिंग डिफरेंस है या ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है? सर ये एरर है। सर ये एरर है क्यों? क्योंकि हमसे गलती हुई है टोटलिंग करते टाइम, टोटलिंग मिस्टेक हुई है, अंडरकास्ट कर दिया हमने उसको, ठीक है। हमसे टोटलिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। वो भी कैश बुक में हुई है। यस सर, कैश बुक में हुई है। हम कहाँ कंसिडर करेंगे? एडजस्टेड कैश बुक में कर दो। लेकिन उसके पहले सोच के बताओ कि इससे होगा क्या, क्या करोगे आप? एडजस्टेड कैश बुक में डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? सर मैंने हमसे गलती क्या हुई है, हमने पेमेंट साइड के टोटल को अंडर कास्ट कर दिया। क्या किया? पेमेंट साइड के टोटल को अंडर कास्ट कर दिया है। अब इसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा सर? पेमेंट साइड को इंक्रीज करूंगा, मतलब कि एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट करूंगा। कर दो। बाई रॉन्ग कास्टिंग कितना 10,000। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है अ चेक ऑफ 131,000 issued on 25th December 2022 was not taken in the bank column, not taken in the bank column। आप लोग सोच के बताओ ये क्या है, एरर है कि ओमिशन है? सर ये ओमिशन है, ये ओमिशन है। ऊपर वाला मेरा एरर था। हमने क्या किया, हमने एक चेक इशू तो किया मगर कैश बुक के बैंक कॉलम में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, तो ये ओमिशन हो गया। तो कर दो भाई, कर दो, पेमेंट साइड कर दो, एंट्री कर दो बाई चेक नॉट रिकॉर्डेड, बाई चेक नॉट रिकॉर्डेड 1,31,000, ठीक है। उसके बाद सर नेक्स्ट आइटम क्या है? अपना नेक्स्ट आइटम है बेटा फिर वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein। मतलब अपन ने कैश बुक में रिकॉर्डिंग तो की मगर बैंक कॉलम में नहीं की, तो भी अपने को क्या करना पड़ेगा सर? बैंक कॉलम में रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो कर दो बेटा। रिसीट साइड करोगे कि पेमेंट साइड करोगे? सर डिपॉजिट है ना, पैसे रिसीट हो रहे हैं अपने को, कर दो फिर। टू डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड 1,50,000। उसके बाद सर नेक्स्ट क्या है? सर फिर नेक्स्ट आइटम है कि ऑन 18th December 2022 द डेबिट बैलेंस 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉड फॉरवर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, ठीक है। फिर से पीछे जाओ, ठीक है, फिर से पीछे जाओ। स्टेप 1 आपको क्या करना था सर? मेरे को 15,260 का डेबिट बैलेंस ही ब्रॉड फॉरवर्ड करना था एज पर कैश बुक, ठीक है। मैंने क्या किया सर? मैंने 15,260 डेबिट की जगह क्रेडिट क्या कर दिया मैंने? ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। मतलब उसको एज अ डेबिट बैलेंस की जगह एज अ क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। अब इसको सही करने के लिए आप क्या करोगे सर? सर मेरे को फिर से जो मेरी कैश बुक है उसको मेरे को फिर से सर डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर से डेबिट करना पड़ेगा। किस अमाउंट से करोगे सर? 30,520 से करेंगे ना, 30,520 से करेंगे ना। क्यों? 15,260 तो जो मैंने क्रेडिट किया था उसको रिवर्स किया, ठीक है। 15,260 जो मेरा एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए उसको रिकॉर्ड किया। तो मैं टोटल में 30,520 से क्या करूंगा? 30,520 से क्या करूंगा? एडजस्टेड कैश बुक के डेबिट साइड में, रिसीट साइड में एंट्री मार दूंगा। मार दो भाई। 2 mistake in brought forward। $30,520, ठीक है। उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 11,1514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ डिसंबर चेक्स एग्रीगेटिंग टू 7,815 वर इन कैश इन दिसंबर। बताओ ये क्या है? क्या ये टाइमिंग डिफरेंस की तरह साउंड कर रहा है? यस सर, ये टाइमिंग डिफरेंस की तरह साउंड कर रहा है। ये मेरा टीडी है, इसको मैं किधर लाऊंगा? बीआरएस में लूंगा, ठीक है। ये आपका क्या था सर? ये आपका ओमिशन था। ये आपका क्या था सर? ये आपका एरर था, ठीक है। नेक्स्ट जाओ।
अभी टीडी को तो हम एडजस्टेड कैश बुक में डालेंगे नहीं, बीआरएस में डालेंगे, तो अपन थोड़ा वेट करते हैं, एडजस्टेड कैश बुक को फाइनल करते हैं पहले। उसके बाद क्या है, डिविडेंड्स ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बताओ क्या ये एरर, ओमिशन, टाइमिंग डिफरेंस? सर ये है मेरा ओमिशन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो आइटम है, क्या पहले डिविडेंड रिसीव हुआ 25,000 का, किधर रिकॉर्ड करोगे सर, एडजस्टेड कैश बुक के डेबिट साइड, ठीक है। सब्सक्रिप्शन का पेमेंट किया आपने कितना, 1,000 का, किधर रिकॉर्ड करोगे सर, एडजस्टेड कैश बुक के पेमेंट साइड। कर दो बेटा। 2 डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक कितना हुआ, 25,000 बाई सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक 1,000 का, ठीक है। उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है, सर अपना नेक्स्ट आइटम है वन आउटगोइंग चेक 3,50,000 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब आप लोग बताओ ये क्या है, क्या ये आपका एरर है, क्या ये आपका ओमिशन है, या ये आपका टाइमिंग डिफरेंस है? सर ये मेरा एरर है, मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा सर, एडजस्टेड कैश बुक में, ठीक है। कैसे करोगे, गलती क्या हुई आपसे, सर एक चेक इशू किया 3,50,000 का, उसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, उसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। तो सही करने के लिए मैं क्या करूंगा सर, एक बार रिकॉर्ड किया, ठीक है, करना चाहिए, जो सेकेंड टाइम मैंने रिकॉर्ड किया उसको मैं रिवर्स करूंगा। आप चेक इशू किए, आप पेमेंट किए, आप कैश बुक के किस साइड रिकॉर्ड किए होगे सर, पेमेंट साइड। जो आपने गलत रिकॉर्डिंग की, जो आपने एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग की पेमेंट साइड, उसको रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे सर, रिसीट साइड में रिकॉर्डिंग कर देंगे, ठीक है। तो कर दो। टू चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस 3,50,000। ये हमारी होगी एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर। अभी अपने को क्या करना है, निकालना है बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। निकाल दो बेटा, निकाल दो। कैश बुक तो पढ़ के आए हो ना, कैसे फाइनल करते हैं कैश बुक को। टोटल करो, डेबिट साइड 836,400 प्लस 1,50,000 प्लस 30,520 प्लस 25,000 प्लस 3,50,000। सर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 13,91,920, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ 10,000 प्लस 1,31,000 प्लस 1,000। सर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,42,000। क्या छोटा है, क्रेडिट। क्या करो, डेबिट के टोटल से माइनस कर दो। कितना आ रहा है सर, सर मेरा बैलेंस आ रहा है, सर मेरा बैलेंस आ रहा है, बैलेंस मेरा आ रहा है सर बाई बैलेंस सीडी कितना, 12,49,920। अब दोनों साइड का टोटल लगा दो। 13,91,920, ठीक है। 836,400 प्लस 1,50,000 प्लस 30,520 प्लस 25,000 प्लस 3,50,000 कितना हो रहा है 13,91,920। 13,91,920। सर ये हो गई हमारी एडजस्टेड कैश बुक फाइनल। सर क्या क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? नहीं बेटा, अभी तो बीआरएस बाकी है ना। बीआरएस बना देते हैं जल्दी से, 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, ओनली 5 मिनट्स। बैंक reconciliation statement as on 31st December 22. पर्टिकुलर्स अमाउंट किधर से शुरू करेंगे सर? हम शुरू करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा वाला बैलेंस लोगे, पुराना वाला कि करेक्टेड बैलेंस? सर अब हम करेक्टेड बैलेंस लेंगे ना क्योंकि बीआरएस तो अपन एडजस्टेड कैश बुक के बाद बना रहे हैं, ठीक है। ले लो बेटा करेक्टेड कितना, 12,49,920, 12,49,920। अभी चलो अपने क्वेश्चन में एक टाइमिंग डिफरेंस का आइटम था ना, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 11,514
ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ डिसंबर, चेक्स एग्रीगेटिंग टू 7815 वर इनकैश्ड इन दिसंबर। ठीक है, 11514 का चेक मैंने इशू किया था, यस सर, जिसमें से 7815 का चेक इनकैश हो गया, मतलब बैंक में प्रेजेंट हो गया। अभी भी 3699 का चेक प्रेजेंट होना बाकी है। कैश बुक, पासबुक, कैश चेक इशू किया 3699 का, यस सर, बैलेंस घट गया। पासबुक में अभी रिकॉर्डिंग हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। मैं क्या करूंगा, कैश बुक के बैलेंस में 3699 ऐड करूंगा तो मेरे को पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। ऐड कर दो, ऐड check issued but not presented to bank। कितना हुआ सर? 3699। ठीक है, अभी निकाल दो जल्दी से अपना बैलेंस एज पर पासबुक। निकालो निकालो, बैलेंस एज पर पासबुक करो। 1249,920 प्लस 3699 कितना हो रहा है? 1253,619। 1253,619। पिछले सॉल्यूशन में जाकर देखो बैलेंस एज पर कैश पासबुक कितना आ रहा है सर? बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है 1253,619। यहाँ पे भी सर बैलेंस आ रहा है 1253,619। सॉल्यूशन में जाके देखूँ तो सर यहाँ पे भी मेरा बैलेंस आ रहा है 1253,619। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्या? ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 12, वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम अपने क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर अपन इस सेशन को रैप अप करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। अब हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, ऑन 30th September 2022 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। मतलब कि एज पर कैश बुक आपका ओवरड्राफ्ट आ रहा है 4062 का। ठीक है, ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20758 इन फेवर ऑफ एक्स। मगर एज पर बैंक स्टेटमेंट आपका फेवरेबल बैलेंस आ रहा है कितना? 20,758 रुपए का। ठीक है, एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। ठीक है, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन किया गया, उसके बाद हमें नीचे दी गए डिस्क्रिपेंसीज नोटिस हुए, नीचे दी गए इश्यूज हमने ऑब्जर्व किए। ठीक है, एट द एंड क्या लिखा हुआ है? यू आर रिक्वायर्ड to show the appropriate rectification required in the cash book of X to arrive at the correct balance as on 30th September 2022। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन, आपको क्या करना है? कैश बुक में एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन शो करना है, मतलब कि आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है सर टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन दैट डेट। मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमें दो काम करना है। पहले तो एडजस्टेड कैश बुक बनाना है क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया। दूसरा हमें क्या करना है सर? दूसरा हमें बीआरएस बनाना है। ठीक है, हम फटाक से क्वेश्चन को लिख के सॉल्व कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। हमें क्या करना है सर? सबसे पहले तो हमें कैश बुक बनानी है। कैश बुक बैंक कॉलम। सर ये बन गई हमारी क्या? कैश बुक का फॉर्मेट, रिसीट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। अब हम एक एक करके क्या करते हैं? सारे आइटम को रीड करते हैं और एडजस्टेड कैश बुक में रिक्वायर्ड आइटम का इफेक्ट देते हैं।
सबसे पहले तो आप ऊपर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। तो सबसे पहले तो आप लोग ये लिख दीजिए यहाँ पे क्या ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका बाई बैलेंस बीडी। ओवरड्राफ्ट है ना बेटा 4062, ठीक है। अब हम एक एक करके सारे आइटम्स को रीड करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अ चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर 2022 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर 2022। अभी आप लोग बताइए क्या ये आपका टाइमिंग डिफरेंस है, क्या ये आपका एरर है, या ये आपका ओमिशन है? सर ये हमारा टाइमिंग डिफरेंस है, ये हमारा टाइमिंग डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे सर, हम इसे अपने बीआरएस में कंसीडर करेंगे, टीडी, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ पेमेंट बाय चेक फॉर 16,000 has been entered twice in the cash book। A payment by check कितना रहा 16,000 has been entered twice in the cash book, ठीक है। आप लोग पहले तो सोच के बताइए क्या ये एरर है या ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस है, मतलब ओमिशन, क्या या ये आपका टाइमिंग डिफरेंस है? सर क्वेश्चन देख के तो लग रहा है कि ये हमारी एरर है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हम एक चेक इशू किए कितने का 16,000 का, जिसके हमने 2 बार रिकॉर्डिंग कर दी कैश बुक में, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया अपना एरर, ठीक है। इसे हम कहाँ कंसीडर करेंगे बेटा? सर इसको हम कंसीडर करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में, ठीक है। क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए बताइए आप लोग, किधर साइड रिकॉर्ड करोगे, रिसीट साइड की पेमेंट साइड? सर हमने एक चेक इशू किया 16,000 का, यस सर। हम कैश बुक के पेमेंट साइड में रिकॉर्डिंग करते हैं, यस सर। पेमेंट साइड में रिकॉर्डिंग की भी हमने, ठीक है। मगर हमने क्या कर दिया, एक बार तो रिकॉर्डिंग की पर एक बार और रिकॉर्डिंग कर दी, ठीक है, एक बार और रिकॉर्डिंग कर दी, ठीक है। तो जो आपने सेकेंड टाइम एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग की पेमेंट साइड में, उसको रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे सर, एडजस्टेड कैश बुक के रिसीट साइड में रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। कर दीजिए बेटा। to check recorded twice 16,000, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है, ऑन 29 सितंबर 2022 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड बाई एक्स अंटिल 1 अक्टूबर 2022, ठीक है। 29 सितंबर को क्या हुआ, 29 सितंबर को बैंक ने एक्स के अकाउंट में क्रेडिट किया था 1,17,400, जो कि एक कस्टमर से रिसीव हुआ था, जो कि एक्स के किसी कस्टमर से रिसीव हुआ था डायरेक्टली बैंक में। लेकिन अभी एक्स को उसकी एडवाइस रिसीव नहीं हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स क्या करेगा सर, कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग किया नहीं होगा 1 अक्टूबर 2022 तक। तो आप लोग बताइए क्या ये एरर है? नहीं सर ये एरर नहीं है। क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है? बिल्कुल भी नहीं सर, ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। तो फिर ये है क्या सर, ये ओमिशन है सर, ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, ठीक है। कर देते हैं रिकॉर्ड। टू डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कितना सर, 1,17,400, ठीक है। उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है सर, अपना नेक्स्ट आइटम है बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। आप लोग बताइए क्या है सर, ये मेरा सर ओमिशन है, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। तो कर देते हैं रिकॉर्ड। बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस है मतलब आपने बैंक को पेमेंट किया है, ठीक है। तो आप क्या किधर साइड रिकॉर्ड करोगे, रिसीट की पेमेंट? सर पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे ना, बाई बैंक चार्जेस, कितना 580, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है, ऑन 6 सितंबर 2022 द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। क्या? बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। आप लोग मेरे को सोच के बताइए बेटा, आप लोग मेरे को सोच के बताइए कि ये जो बैंक ने क्रेडिट किया है 20,000 टू एक्स इन एरर, ये कहाँ पे कंसिडर होगा? क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में कंसिडर होगा? यस सर, एरर लिखा हुआ है, एडजस्टेड कैश बुक में होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा, ये तो बैंक की गलती है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक क्रेडिटेड इन एरर, बैंक क्रेडिटेड इन एरर, मतलब बैंक ने बैंक की पासबुक में गड़बड़ी मचा के रखी है। तो इसको अपन कहाँ कंसीडर करेंगे सर? इसको अपन बीआरएस में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई सर, ये मेरी हो गई पासबुक की एरर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है सर, उसके बाद नेक्स्ट आइटम है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,40,000 was discounted by X with his bank. This bill was
dishonored on 28th September 2022 but no entry had been made in the books of X। ठीक है, बताओ आप लोग क्या ये एरर, ओमिशन, टाइमिंग डिफरेंस? टाइमिंग डिफरेंस तो नहीं है, यस सर। एरर भी नहीं है, यस सर। तो फिर क्या है बेटा, ये आपका ओमिशन है। ओमिशन कैसे हुआ सर? एक बिल ऑफ एक्सचेंज था 1,40,000 का, जिसको आपने बैंक से डिस्काउंट कराया था। क्या किया था? बैंक से डिस्काउंट कराया था। जब बिल ऑफ एक्सचेंज का पीरियड ओवर होगा तो बैंक कहाँ जाएगा सर? ड्रॉई के पास जाएगा। मतलब जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ होगा, मतलब जिससे आपको पैसे मिलने थे, बैंक उसके पास जाएगा। ठीक है, बैंक को पैसे मिले नहीं तो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया डिसऑनर्ड। ये सर हो गया डिसऑनर्ड। अब जब बिल ऑफ एक्सचेंज आपका डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक क्या करेगा सर? बैंक इमीडिएटली मेरे बैंक अकाउंट को डेबिट मार देगा, इमीडिएटली मेरे बैंक अकाउंट से, मेरे सेविंग अकाउंट से, मेरे करंट अकाउंट से अपना पैसा रिकवर कर लेगा। ठीक है, क्या आपकी पासबुक में एंट्री हुई? सर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली है। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। ठीक है, आप लोग बताइए क्या करेंगे आप? सर ये मेरा ओमिशन है तो मैं इसको एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। किस साइड रिकॉर्ड करोगे बेटा? किस साइड रिकॉर्ड करोगे? रिसीट की पेमेंट? सर ये पेमेंट कर रहे हैं ना अपन, ये हमारा पेमेंट हो रहा है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ पेमेंट। मेरे को सामने वाले से पैसे मिलने थे, सामने वाले ने मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंट किया, बैंक ने मेरे को पैसे दे दिए। फिर जब पीरियड ओवर हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज का, मैच्योरिटी पीरियड ओवर हो, मैच्योरिटी पीरियड आ गया तो बैंक क्या किया? बैंक गया सामने वाले के पास पैसे लेने, सामने वाले ने पैसे दिए नहीं तो बैंक क्या करेगा? मेरे अकाउंट को डेबिट कर देगा, मतलब मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, मेरे अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं कैश बुक में किधर रिकॉर्ड करूंगा? रिसीट की पेमेंट। दिस इज अ काइंड ऑफ पेमेंट ना, जब आप पेमेंट करते हो तभी तो बैलेंस रिड्यूस होता है। यस सर, तो कर दो। बाई कस्टमर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। कितने का है सर? 1,40,000 का। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है सर? अपनी नेक्स्ट एंट्री है चेक इशूड अप टू 30th September 2022 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट, टोटल 13,26,000। बताओ क्या ये एरर है? बिल्कुल भी नहीं सर। क्या ये ओमिशन है? बिल्कुल भी नहीं सर। फिर क्या है सर? ये मेरा टाइमिंग डिफरेंस है, ये मेरा जाएगा BRS में। ठीक है, हम क्या किए बेटा? हम एक एक आइटम के इफेक्ट को समझे, एनालाइज किए, एडजस्टेड कैश बुक में डाल दिए। ठीक है, वो हमारी एडजस्टेड कैश बुक होगी फाइनल। ठीक है, कर दो भाई, एडजस्टेड कैश बुक फाइनल कर दो। निकालो एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकालो, टोटल लगाओ। सबसे पहले डेबिट साइड का कितना आ रहा है? 16,000 प्लस 117,400 कितना हो रहा है सर? 133,400। ठीक है, क्रेडिट साइड का निकालो 4,062 प्लस 580 प्लस 1,40,000 कितना हो रहा? 1,44,642। सर क्रेडिट साइड का टोटल इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड का टोटल। हम क्या करेंगे? डेबिट साइड के टोटल को क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है सर, माइनस करने के बाद हमें आ रहा है 11,242। आप मेरे को ये बताइए क्या ये आपका क्रेडिट बैलेंस है या ये आपका डेबिट बैलेंस है? सर मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, मेरा क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, इसका मतलब ये मेरा क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो लिख दो बेटा टू बैलेंस CD 11,242। अब दोनों साइड का टोटल लगा दो, 16,000 प्लस 117,400 प्लस 11,242 कितना हुआ? 144,642। ठीक है, 4,062 प्लस 580 प्लस 14,000 कितना आ रहा है? 144,642। 144,642। अब आप लोग ये बताइए मेरा जो आपका करेक्ट बैलेंस आ रहा है एज पर कैश बुक, क्या वो आपका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? सर क्रेडिट बैलेंस है। क्या वो आपका फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है? सर अनफेवरेबल बैलेंस है, मतलब कि ओवरड्राफ्ट है। मतलब क्या? मतलब कि ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, अपन क्या करेंगे? अपन बनाएंगे BRS। बस बेटा 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं। बैंक reconciliation statement as on 30th September 22।
पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। अब बताइए हम बीआरएस बनाना किससे शुरू करेंगे सर? बैलेंस, करेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि मेरा ओवरड्राफ्ट है। लिख दीजिए फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कितना? 11,242। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे आइटम का इफेक्ट दे देते हैं, सारे टाइमिंग डिफरेंस के आइटम्स का इफेक्ट दे देते हैं, सारे पासबुक एरर्स का इफेक्ट दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइमिंग डिफरेंस के अपने पास अ चेक ऑफ 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर 2022 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 3 अक्टूबर 2022। ठीक है, 30 सितंबर का अपन बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे बीआरएस में क्या होना चाहिए, ऐड या लेस। मैं कहां पे खड़ा हूं सर? मैं खड़ा हूं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। मेरे को कहां पहुंचना है सर? मेरे को पहुंचना है पासबुक। जो भी सोचेंगे ओवरड्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, जो भी सोचेंगे ओवरड्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। आपने चेक जमा किया सर बैंक में, जैसा चेक जमा किया बैंक में आपने चेक जमा किया, इससे क्या होगा सर? जैसे ही मैं चेक जमा करूंगा मैं अपने कैश बुक में एंट्री मार दूंगा। यस सर, तो क्या होगा? मेरा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कम हो जाएगा। यस सर, कम हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक अभी भी ज्यादा आ रहा है। यस सर, तो मैं क्या करूंगा? इस आइटम के इफेक्ट को ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में ऐड कर दूंगा, तो मेरे को ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मिल जाएगा। ठीक है, ऐड कर दूं। ऐड check deposited but not yet credited by bank, check deposited but not yet credited by bank। कितना? 13,14,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर? हमारी पासबुक एरर है। ऑन 6 सितंबर 2022 बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर। ठीक है, बैंक ने क्या किया सर? बैंक ने गलती से मिस्टर एक्स के अकाउंट में 20,000 रुपीज क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कैश बुक, पासबुक, फर्स्ट बुक, अदर बुक, जहां से शुरू किया जहां पहुंचना है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, आप ये बताइए मेरे को, आप ये बताइए बैंक ने जैसे 20,000 गलती में क्रेडिट किया होगा, तो क्या हुआ होगा सर? बैलेंस एज पर पासबुक में क्या हुआ होगा सर? सॉरी, नॉट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक में क्या होगा सर? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मेरा कम हो गया होगा। क्या हुआ होगा? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मेरा कम हो गया होगा। तो मैं क्या करूंगा सर? मैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में इस आइटम के इफेक्ट को रिड्यूस करूंगा, तो मेरे को ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आ जाएगा। सर पर क्वेश्चन में तो क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ ना बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से। क्वेश्चन में तो बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ, मतलब एज पर क्वेश्चन 30 सितंबर 2022 को आपके बैंक में ओवरड्राफ्ट नहीं बल्कि फेवरेबल बैलेंस है। फिर आप ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक क्यों ले रहे हो? क्योंकि बेटा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। मैं जो भी सोचूंगा ओवरड्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा। बीआरएस प्रिपेयर करने के लिए मैं ये मान के चलूंगा कि मेरी अदर बुक में भी ओवरड्राफ्ट आ रहा, मैं ये मान के चलूंगा। ठीक है, मैं ये केवल मान के चलूंगा ताकि मेरा बीआरएस सही प्रिपेयर हो कि अदर बुक में भी ओवरड्राफ्ट आ रहा है। ठीक है, कर दो बेटा, लेस करो, जल्दी करो, भागा माई बॉय। रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। $20,000। ठीक है, ये उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? नेक्स्ट आइटम है सर आपका टाइमिंग डिफरेंस, आइटम नंबर 7। चेक इशूड अप टू 30 सितंबर कितना? बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट कितना है? 13,26,000। 13,26,000 का आपने चेक इशू किया मगर बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। कैश बुक, पासबुक, फर्स्ट बुक, अदर बुक, जहां से शुरू किया जहां पहुंचना है। ठीक है, आपने क्या किया सर? आपने चेक इशू किया। जैसे ही आप चेक इशू करोगे, ये सर आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर देंगे। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बढ़ेगा कि घटेगा सर? बढ़ जाएगा। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बढ़ जाएगा। इस पर्टिकुलर आइटम की वजह से जो आपकी अदर बुक का ओवरड्राफ्ट आ रहा है वो आपकी फर्स्ट बुक के ओवरड्राफ्ट से कम आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा सर? फर्स्ट बुक के ओवरड्राफ्ट में इस आइटम के इफेक्ट को रिड्यूस करूंगा तो मेरे को अदर बुक का ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा। कर दो बेटा, ओवरड्राफ्ट एज पर, नॉट ओवरड्राफ्ट, लेस चेक इशूड but not presented to bank। कितना? 13,26,000।
अब अपन क्या करेंगे सर, अपन अपने BRS को करेंगे फाइनल। कर दीजिए। 13,14,000 को ऐड करो बेटा, किसमें 11,242 में। 13,14,000 प्लस 11,242 कितना हुआ 13,25,242। 13,25,242। अब क्या करो सारे जितने भी आइटम्स आपने रिड्यूस किए हैं उनका टोटल लगाओ, जितने भी आइटम आपने सब्ट्रैक्ट किए हैं उनका टोटल लगाओ। लगाओ लगाओ। कितना आ रहा है टोटल 20,000 प्लस 13,26,000 कितना 13,46,000। 13,46,000 ठीक है। माइनस करो 13,25,242 में 13,25,242 कितना आ रहा सर, आ रहा 20,758। 20,758 का बैलेंस आ रहा ठीक है। 20,758 का सर नेगेटिव बैलेंस आ रहा ठीक है। क्या आ रहा नेगेटिव बैलेंस आ रहा ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ओवरड्राफ्ट से रिकंसिलेशन बनाना शुरू किया था ठीक है, मगर आपका क्या आ रहा है एंड रिजल्ट आपका नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब आपका ओवरड्राफ्ट रिड्यूस होकर बैलेंस में कन्वर्ट हो गया है ठीक है। लगा दो भैया बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल कितना 20,758। क्वेश्चन में जाके देखो बेटा कितना आ रहा सर, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है क्या 20,758 ठीक है। 20,758 जो कि हमारा भी आ गया ठीक है। ये था सर क्या, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो कि हमारी स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ठीक है। कुल मिला के इस वीडियो में हम क्या किए सर बेटा, इस वीडियो में सबसे पहले तो हम सीखे हमारी अदर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब कि BRS आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन बैंक से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए ठीक है। एक तो किए हम क्या इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 8 था। दूसरा किया इलस्ट्रेशन नंबर 13 जो हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 था ठीक है। इसी के साथ बेटा हम आज का सेशन रैप अप करते हैं। सी दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।